आज हमारे बीच सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अयान शेख है। आप सभी से निवेदन है कि तालियों के साथ इनका स्वागत करें। मिस्टर अयान, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप अभी सेकेंड ईयर में हो, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को आप क्या प्रेरणा देना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मतलब इनवाइट किया और मेरा इंटरव्यू लिया। मेरा तो सबसे पहले ये सुझाव रहेगा कि आप लोग आपकी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए। जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो पढ़ाई कराते हैं क्लास में, जो वर्क करवाते हैं और जो सोशल एक्टिविटीज़ करवाते हैं उन सब में आप अच्छे से पार्ट लीजिए। उसका सब आप अच्छे से करिए और हो सके तो टॉप आने की कोशिश करें, ताकि आपका और मनोबल बढ़े और आगे भी आप और अच्छे से इन फ्यूचर भी आप अच्छे से अपने मतलब फ्यूचर में जॉब में या किसी कंपनी में जाते हैं तो आप हमेशा आगे रहे और अच्छा कर सके वहाँ। आपको आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको आईटीआई ही लेना है? दरअसल आईटीआई में वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हमारे मैं खापरगढ़ रहता हूँ, वहाँ पे महाजन को पावर प्लांट है तो वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। मतलब बचपन से ही सपना था कि वहाँ जाना है, महाजन को में जॉब करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन था कि आईटीआई करके जॉब करे, तो इसलिए मैं चॉइस किया कि आईटीआई करूँ। अच्छा, आपका फर्स्ट ईयर में आपको 90% के ऊपर है, तो आपकी रणनीति क्या थी कि आप 90 क्रॉस कर सके? आपने कैसी पढ़ाई की, अपना समय कैसे इंक्लूड किया कि हाँ सही जगह सही टाइम पे इतना टाइम में दे कि पेपर क्रैक हो जाए 90 क्रॉस? ऐसा एज सच मैं मतलब क्लास में जो पढ़ाते थे उस समय मैं काफ़ी ध्यान देता था। जैसे कभी क्लासेस हुई और उसमें कुछ पढ़ा रहे, एक बार उसमें रिवीजन कर लो घर में जाके। और एग्जाम के वक्त जैसे कि निमी अच्छी वेबसाइट है, उस पे पढ़ लेते थे, जो चीज़ें पढ़ाते हैं उस पर ध्यान दो। और उसके अलावा काफ़ी अदर अदर जैसे यूट्यूब पे उस पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते थे, उस सब से मिल के पढ़ के इतना कोशिश किया कि 90 के अबो तो आ जाए। आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ही क्यों लिया? क्योंकि बाकी दूसरे ट्रेड भी होते हैं, फिटर होता है, अदर भी होते हैं, आपने इलेक्ट्रिशियन ही क्यों लिया? मेरे को दरअसल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था इलेक्ट्रिशियन फील्ड से। बचपन से एक होता है ना कि आप कुछ भी चीज़ें खोल लो, कुछ भी कर लो, मतलब काफ़ी सारे रिमोट्स वगैरह के गाड़ी गैजेट्स आते हैं, तो उन सब में इलेक्ट्रिक की चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती है। बचपन से था कि ये सब चीज़ें सुधारना है और मतलब इंटरेस्ट आता था कि नहीं भाई, जैसे मोटर्स है वो कैसे वर्क करती है, क्या करती है, उन सब चीज़ों को देखो। और जो इलेक्ट्रिक की चीज़ है उन सब में मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट था, तो बहुत जल्दी समझ में भी आ जाती है वो सब चीज़ें। तो इसलिए था कि इलेक्ट्रिशियन ही करना आपको आईटीआई में सफलता लेने के लिए क्या गुणों की आवश्यकता होती है, आप बताइए कि आप किन क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं कि ये एम्प्लॉय बेस्ट एम्प्लॉय बन सकते हो? है। जैसे कि आप सबको पता ही है अभी कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन के दौर में आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, आपको बेस्ट देना होता है आपका। तो इसलिए आपको ये नहीं है कि आप 70% ला लो, 75% ला लो तो आपका हो जाएगा। नहीं, आपको माइंड सेट होना कि आपको 90 या वही हो। आपको परसेंटेज हमेशा ज़्यादा चाहिए, आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब के जाके ही आपको सफलता मिलेगी। और आईटीआई ऐसा ट्रेड है जिसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़, थोड़ी बहुत वैकेंसीज़ नहीं, और इतना वैकेंसीज़ के साथ में आपको इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी है। आप जब तक अपना कुछ बेस्ट ही नहीं देंगे, तब तक आप क्रैक ही नहीं कर सकते। आपको हर चीज़ें बराबर से करके ही चलनी पड़ेगी। आपको जब तक 90 का वो परसेंटेज नहीं आ जाए, आपको इतना कॉम्पिटिशन होने के बाद, इतना कॉम्पिटिशन है कि आप 70-75 तो टिक ही नहीं सकते कहीं पे। तो आपको ज़रूरी है कि आप 85, 90, 90 अब वही परसेंटेज लाएँ, तब के जाके ही आप उसमें सफलता। आईटीआई के पाठ्यक्रम में क्या सुधार किया जा सकता है आपके हिसाब से? दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि आईटीआई का जो सिलेबस है, उसमें नई-नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरीके से अभी अपने मतलब सब मॉडर्न होते जा रहा है, सब चीज़ें मॉडर्न हो रही है। अभी आपको सिर्फ़ एक होम वायरिंग का ही इस्तेमाल या हाउस वायरिंग ही ले लो, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें मतलब सब मॉडर्न ही हो रहा है। लगभग पुरानी चीज़ें तो अभी यूज़ ही नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी मॉडर्न चीज़ें हैं, जैसे कि स्विचेज़ काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न रहते हैं। अभी तो कैसा अपन दबाने वाली बटन यूज़ करते हैं। अभी नई-नई सिर्फ़ टच स्क्रीन वाली बटन्स आती है, उसके कनेक्शंस कैसे होते हैं, फिर काफ़ी सारे फैन्स हैं, उसके कनेक्शन कैसे होते हैं, अलग-अलग काफ़ी मॉडल्स के फैन्स आते हैं आजकल तो। लाइट आ जाए तो उसके अंदर नए-नए तरीके से, तो उन सब की वायरिंग्स कैसे होती है। फिर और भी चीज़ें हैं जैसे कि अ, अभी जैसे ये ले लो आप अपना हाउस वायरिंग में वायरिंग का सिस्टम ले लो, अंडरग्राउंड वायरिंग होती है। अभी वो सब करना है, किस तरीके से करना है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसको किस तरीके से लगाना है, वो सब चीज़ें पढ़ाना चाहिए। जैसे ना कि अभी ये काफ़ी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पुरानी-पुरानी ही बताती है। जैसे अभी गेज वाले वायर्स हैं, वो सब यूज़ नहीं होते, बहुत कम होते हैं, फ्लेक्सिबल वायर्स यूज़ ज़्यादा होते हैं। तो मेरे मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको लगाते हैं, वो सब चीज़ें बतानी जब सेकेंड ईयर में हो तो चाहिए। आपका कोर्स हो जाएगा, आप पास आउट हो जाओगे, तो आपका तो उसकी क्या योजना है? आपका करियर में क्या करना चाहते हो आप? जैसे मैं अभी पहले ही बताया कि मैं महाजन को से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर था कि मुझे महाजन को जाना है। तो मेरा पहला गोल तो ये रहेगा कि
आईटीआई निकलने के बाद एक अप्रेंटिसशिप वगैरह कर लूँ कि ताकि मुझे थोड़ा ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग मेरी हो जाएगी तो थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा कि नहीं भाई कैसा वर्क रहता क्या रहता। तो उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा पहले अप्रेंटिसशिप कर लूँ, फिर उसके बाद कोशिश करूंगा कि महाजिनको महाट्रांस को या एनटीपीसी जो भी हो तो उसमें मेरा एक सिलेक्शन हो जाए और मैं वहाँ एग्जाम मतलब अपनी जॉब कर सकूँ। आपको क्या लगता है आईटीआई के छात्रों को क्या प्रशिक्षण देना चाहिए कि वो अपने में सुधार कर सके? मैं तो ये कहूंगा कि आप अदर क्लासेस लगाने से बेहतर है आप जो क्लास जो कॉलेज में पढ़ाते हैं आईटीआई में पढ़ाते हैं आप उस पर अच्छे से ध्यान दो। आप जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं आप उसको एक बार घर जाके रिवीजन कर लो और जो ऑनलाइन अपने खुद से भी हो सके तो प्रिपेयर कर लो। एक बार जो चैप्टर्स पढ़ा के हो जा रहे हैं या प्रैक्टिकल हो जा रहा है आप एक बार उसको प्रिपेयर कर लो, घर जाके उसको रिवीजन कर लो। ऑनलाइन जो वेबसाइट्स है उस पर जाके आप एक बार प्रैक्टिस कर लो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी तो लिखना तो रहता नहीं है, आपको सिर्फ ऑनलाइन टिक करना है जो एमसीक्यू पैटर्न रहता है वो, और बहुत ईजी हो गया है अभी। तो आप घर जाके एक बार उसको ट्राई कर लो कि कैसे रहता है, कैसे उसमें क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के ऑप्शंस रहते हैं। उस पे घर जाओ आप एक बार रिवाइज कर लो तो बहुत आसान हो जाएगा आपको कि आप एग्जाम के वक्त उतना बर्डन नहीं रहेगा कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई के दौरान में क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आपने उससे उसे कैसे हैंडल किया कि मुझे ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, बाकी अदर? दरअसल बात ऐसी थी कि मैं जब क्लासेस में जब स्कूल के वक्त की बात है कि मतलब मैं ज्यादा उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाता था लोगों से, बहुत ज्यादा ऐसा शाय रहता था कि दोस्तों से मिलना जुलना उतना नहीं हो पाता था, बात करने के तरीका नहीं था मेरे को कि मैं बात कैसे करूँ। और बहुत परेशानी होती थी क्लासेस में, उतना मैं पढ़ भी नहीं पाता था। वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहना कि कैसे होगा क्या होगा, कोई दोस्त नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। इस वजह से काफी ज्यादा परेशानी उसकी बहुत ज्यादा हुई मेरे आईटीआई के छात्रों को क्या समर्थन और सहायता दी दी जानी चाहिए कि उनको आसानी हो? को। देखिए, जैसे कि गवर्नमेंट की काफ़ी सारी योजनाएँ होती है। जैसे कि मैं आपको एक बता दूँ तो प्रधानमंत्री विकास योजना, हम्म, आईटीआई के लिए बहुत अच्छी मतलब योजना है। इन सब चीज़ों के बारे में ना काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं रहता। एक ये है नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम योजना। हम्म, ये ये सब ऐसी मतलब और बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी योजनाएँ रहती है गवर्नमेंट की, वो सब बहुत सारे कम लोगों को पता रहता है। तो मेरे हिसाब से तो ये सब चीज़ें आम करनी चाहिए, इसकी एडवर्टाइज़मेंट करनी चाहिए। इसके अलावा काफ़ी सारी स्कीम्स है। जैसे प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना होगी, प्रधानमंत्री नेशनल स्कीम योजना होगी, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम हो गया। ये सब वेबसाइट्स के बारे में, ये सब स्कीम्स के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। आईटीआई के छात्रों को ये सब देखना चाहिए, उनको पूछना चाहिए किस तरीके से हो, किस तरीके से ये सब होता है, किस तरीके से इसमें आप इसका लाभ उठा सकते हैं और जहाँ तक हो सके तो इसका प्रचार भी करना चाहिए। एंड आपकी सफलता का क्या राज है? इसमें क्या गुण आपने यूज किए कि आप सफल हुए, सक्सेसफुल हुए? देखिए, जैसे जैसे मैं पहले भी बोला कि आपको क्लासेस में ध्यान देना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, मैं सिर्फ़ क्लासेस में पढ़ता था, जो चीज़ सर पढ़ा रहे हैं, उसको एक बार घर जाके रिवाइज़ कर लेता था। फिर उसके बाद में जो जैसे मैं पहले भी बोला, आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि घर जाके एक बार रिवाइज़ करो। और उसके बाद में जो ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती है, उस पे जाके आप प्रिपेयर कर लो थोड़ा-सा, उस पे प्रैक्टिस कर लो। बस मैं वही सब करता था, उसके अलावा कुछ नहीं। जी। ले- अब आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहोगे कि वो अपना अच्छा स्कोर कर सके फर्स्ट ईयर में? क्या टिप्स देना चाहोगे? सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए हर चीज़ों में। आप लोगों को एक्टिव रहना चाहिए, मेन बात तो। आप जब तक एक्टिव नहीं रहोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको माइंड यहाँ प्रेज़ेंट रख के ही सब चीज़ें करना है। आप जो काम कर रहे हैं उसको अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। आप उसपे पूरे मतलब पूरा चीज़ें जैसे प्रैक्टिकल कर रहे हो, आप उसको मन लगा के पूरा करो, टाइम पे कंप्लीट करो। आप पढ़ाई कर रहे हैं क्लासेस में, आप जैसे लेक्चर्स कर रहे हैं, आप उसका वर्क पूरा करो। आप उसकी प्रैक्टिस करो, आप उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सब कंप्लीट करो। फिर उसके बाद में ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन प्रैक्टिस। मैं बार-बार आपको ये बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप करोगे ना, तो उसके बाद में आपको एग्ज़ाम के वक़्त में बहुत कम टेंशन रहेगा। जब आप ये सब कर लोगे, तो एग्ज़ाम में मतलब बहुत ना के बराबर टेंशन रहता है। अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करके जा रहे हो ना, तो आपको जो क्वेश्चंस रहते हैं ऑलमोस्ट सब आ जाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं ना ऑनलाइन के, सब आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते और कहीं से अलग से नहीं आते। जो कि आप ऑनलाइन पढ़े वहीं से आएगा। तो मैं कहूँगा कि आप घर जाके एक बार रिवाइज़ करो, प्रैक्टिस करो और बाकी सब तो होते ही जाते हैं। इसी के साथ हमारा सवालों का सिलसिला यही समाप्त। थैंक यू सो मच।